नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस अब अपनी गद्दी को बचाने के लिए और भी ज़्यादा गिर चुके हैं। वो अब एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं जिसके तहत दे आर नाउ प्लानिंग कि बांग्लादेश की जो दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नंबर 1 अवामी लीग एंड नंबर 2 बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी ऑल्सो नोन एज द BNP, इन दोनों को ही एक्टिव पॉलिटिक्स से रिमूव कर दिया जाए। इस फॉर्मूला को उन्होंने नाम दिया है द -2 फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है ये किसी और के द्वारा नहीं बल्कि जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट जिन स्टूडेंट्स ने शुरू करी थी उन्हीं लोगों के द्वारा इस -2 फॉर्मूला को पेश किया गया है एंड मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट के द्वारा इस फॉर्मूला को एंडोर्स भी किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। एंड आपको बता दूं इसका जो प्रोसेस है ये भी मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। अवामी लीग का जो स्टूडेंट विंग था, जिसको छात्रा लीग के नाम से जाना जाता था, उसको बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने 24 अक्टूबर को ही बैन कर दिया था, कहते हुए कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद जो एक और पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश में जिसका नाम है जातीय पार्टी, उसके पार्टी हेडक्वार्टर्स को आग लगा दी गई थी। जस्ट आज से 3-4 दिन पहले की ये कहानी है। और ये वाली जो पार्टी थी ये शेख हसीना की एक कोलिशन पार्टी मानी जाती थी, यानी कि अवामी लीग की कोलिशन पार्टी मानी जाती थी। एंड ऑब्वियसली आज से कुछ ही दिन पहले हमने ये भी देखा था कि बांग्लादेश में ही अपने ही प्रेसिडेंट को हटवाने के लिए वहाँ पर फिर से प्रोटेस्ट को शुरू करवा दिया गया था। खैर, बात करेंगे दोस्तों डिटेल में कि एग्जैक्टली क्या है ये -2 फॉर्मूला जो कि मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट के द्वारा सामने पेश किया गया है। क्या रीजंस हैं कि ये लोग इस फॉर्मूला को फिलहाल लेकर आए हैं, एंड ऑल्सो समझेंगे कि बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका इस चीज़ को लेकर क्या रिएक्शन है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने दिवाली के उपलक्ष्य में अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जो GS फाउंडेशन के बैचेज हैं उनके दामों को बहुत गिरा दिया है। और अब आप लोग हमारे नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना वाले सेंटर्स में जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। और आपको जो GS फाउंडेशन बैच का प्राइस है वो केवल और केवल 60,000 रुपीज़ ही देखने को मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपको हमारे सेंटर्स में CSAT, essay राइटिंग क्लासेज एंड करंट अफेयर्स कवरेज जैसी सर्विसेज भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर आप लोग नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑलराइट, सो सबसे पहले -2 फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, ये वाला जो फॉर्मूला है इसके तहत मेनली जो बात करी जा रही है कि जो दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक है शेख हसीना की अवामी लीग और दूसरी जो खलीदा जिया की बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी है, इसको बेसिकली ये एक्टिव पॉलिटिक्स से रिमूव करने का प्लान है जो कि सामने लाया गया है। एंड बताया जा रहा है कि इसमें ये लोग मेनली करप्शन को खत्म करना चाहते हैं, नेपोटिज्म को एंड मैल्फिसेंस को अपनी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में से खत्म करना चाहते हैं। और ये जो प्लान है ये बनाया किसने है? आपको याद होगा जब शेख हसीना को हटाने का पूरा मूवमेंट चलाया गया था तो उस टाइम पर जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मूवमेंट चलाया था उन्होंने दोस्तों रिसेंटली एक नई पॉलिटिकल पार्टी है जिसको कि आज से 2 महीने पहले रजिस्टर करवाया है। इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है गोनो अधिकार परिषद और इनके द्वारा ही इस प्लान को बेसिकली तैयार किया गया है। एंड उसके बाद इस प्लान को इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा एंडोर्समेंट भी दी गई है। और ये वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है इसके जो सीनियर लीडर्स हैं मेनली जिनका नाम है नूरुल हक नूर, इन्हीं के द्वारा इस प्लान को तैयार किया गया है जो कि अगेन इन टर्न यूनुस गवर्नमेंट इसको सपोर्ट भी यहाँ पर कर रही है। सवाल ये आता है कि सडनली ये नया फॉर्मूला क्यों लेकर आए हैं? देखिए, जहाँ तक बात है अवामी लीग को बैन करने की, वो तो बिल्कुल समझ आता है कि ये लोग शेख हसीना के बहुत खिलाफ हैं और इसीलिए उसको बैन करना चाहते हैं। लेकिन ये बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी को भी बैन करना चाहते हैं बिकॉज इनका यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये है
कि इसके पहले जो बीएनपी है वो 2 बार सत्ता में आई है, एक बार 91 से लेके 96 तक और दूसरी बार 2001 से लेके 2006 तक। और उस टाइम पर जो बीएनपी है इन्होंने भी बहुत करप्ट प्रैक्टिसेस करी, इन्होंने भी बहुत रिप्रेसिव तरीके से गवर्नमेंट को चलाया। और इनका ये कहना है कि जितना अवामी लीग जिम्मेदार है बांग्लादेश की हालात के लिए, उतनी ही बीएनपी भी जिम्मेदार है। इसीलिए दोनों को एक्टिव पॉलिटिक्स से अवे रखने की ज़रूरत है। एंड इनका ये मानना है कि जब तक ये दूर रहेंगे तब तक जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वही यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में सक्षम साबित हो सकती है। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस भी इस प्लान को एंडोर्स इसलिए कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इलेक्शंस हम लोग तब करवाएंगे जब हम लोग पहले बांग्लादेश में जो रिफॉर्म प्लान है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। आप लोग यहाँ पे देखिए, इन्होंने बताया है कि हम लोगों ने बहुत सारे कमीशंस को एस्टैब्लिश किया है जिसके माध्यम से हम लोग बांग्लादेश का इलेक्शन सिस्टम, जुडिशरी, पब्लिक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इवन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी चीज़ों को बदलना चाहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली इन्होंने इस चीज़ को लेकर कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया है कि कब ये लोग बदलेंगे एंड कब उसके बाद हम लोग पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को होल्ड करेंगे। लेकिन बस सिंपली ये कह दिया है कि जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे तब तक हम लोग जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं इनको कंडक्ट नहीं करवाने वाले हैं। नाउ जैसे ही ये -2 फॉर्मूला सामने आया, जैसे ही यूनुस गवर्नमेंट की इंटेंशंस सामने आई, इमीडिएटली जो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी है वो ऑब्वियसली इसके खिलाफ खड़ी हो गई। बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी ने सबसे पहले तो ये कहा कि देखिए हम लोग तो अवामी लीग को भी बैन नहीं करवाना चाहते हैं। उन्होंने बल्कि उनके जो सेक्रेटरी हैं जनरल मिर्ज़ा फ़खरुल, जिनकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें इन्होंने कहा कि इट इज़ अप टू द पीपल ऑफ द कंट्री कि किस पॉलिटिकल पार्टी को हराना है, जिताना है। किसी भी लीडर को यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने का हक किसी ने नहीं दिया। ये जो पावर है ये केवल लोगों के पास होनी चाहिए। बल्कि उसके बाद इन्होंने कहा कि देखिए हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं उनको यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सके एंड हम चाहते हैं कि यूनुस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जल्दी से इसके लिए टाइमलाइन भी हमें दे सके। एंड रही बात कमीशंस की और रिफॉर्म्स लाने की, तो इन्होंने कहा जो आपने कमीशंस एस्टैब्लिश करे हैं हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कमीशंस अपना काम करते रहें। लेकिन इनका कहना है कि उन कमीशंस के द्वारा जो पेश करी गई रिकमेंडेशंस और जो रिपोर्ट्स हैं उनको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाना चाहिए, वो भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंतर्गत, सो दैट जो प्रोसेस है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिल सके। और इनका यही कहना है कि केवल एक ड्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट ही है जो कि बांग्लादेश में सुधारों को लाने का मैंडेट रख सकती है। यूनुस सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि इन्होंने लास्ट में एक चेतावनी भी दे दी कि अगर किसी ने -2 फॉर्मूला के बारे में बात भी करी तो उनके लिए जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये बहुत ही ख़राब होने वाले हैं। वहीं बीएनपी के सेक्रेटरी फ़खरुल इस्लाम, इन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी -2 फॉर्मूला को लाने की बात करी तो उनको बहुत ज़्यादा ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे। सो कुल मिलाकर अभी अगर आप देखें तो बांग्लादेश में जो डिस्ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी यूनुस के साथ मिलकर के शायद कोई सरकार बना सकती है, शायद बांग्लादेश को आगे लेके जा सकती है, लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है कि ये भी एक दूसरे के एंटी हो चुके हैं। एंड यूनुस और अवामी लीग तो पहले ही आप जानते हैं कि एक दूसरे के कंप्लीटली एंटी चल ही रहे थे। सो ओवरऑल अब बांग्लादेश में सिचुएशन ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। एंड अगर हम बीएनपी के इस धमकी के बारे में बात करें तो आपको याद करवा दूं, आज से 1.5 महीना पहले की बात है, उस टाइम पर भी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी ने यूनुस के जो दफ्तर के सामने जाकर के बहुत बड़े लेवल पे प्रदर्शन किया था, कहते हुए कि जल्दी से इलेक्शन करवाइए, बिकॉज उसी से बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी है वो रिस्टोर हो सकती है। यानी कि अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में जो अब बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी है वो फिर से हमें प्रोटेस्ट करती हुई देखने को मिल सकती है। देखते हैं आगे जाकर के क्या होता है। लेकिन अगेन इंडिया के लिए ये तभी फ़ायदेमंद होगा अगर बांग्लादेश में वाकई में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होती हैं और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, बिकॉज उनके साथ बातचीत करना हमारे लिए भी काफ़ी आसान बन जाएगा। बाकी आप लोग भी अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड